हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी खामोशियों का क्या असर पड़ रहा है अब आपके पर्सन के ऊपर। यानी कि अगर आप काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशली आपने अपनी साइड से अपने पर्सन की तरफ रीच आउट करना, मिन्नतें करना, रिक्वेस्ट करना, ये सब छोड़ दिया है, तो इसका क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, इनके इमोशंस के ऊपर। तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना होगा कि अगर आपने अपने आप को चुप कर रखा है, खामोश कर रखा है, तभी ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है, उसकी अलग रीडिंग कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है, ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर आपकी खामोशियों का अब क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, इनके इमोशंस के ऊपर। ठीक है, उसके अलग गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड देने में कंजूसी नहीं दिखाइएगा, क्योंकि लौट फिरकर आप ही के पास आनी है, चाहे फिर वो किसी भी तरह से, किसी भी वे में क्यों ना हो। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि आपकी खामोशियों का क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर अब करंट में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए पावर के मामले में, बताइए यूनिवर्स क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स, इनके इमोशंस के ऊपर। मैच्योरिटी गाइड कीजिए, बताइए। अवेयरनेस, सक्सेस गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है व्यूअर्स की खामोशियों के बाद। टर्निंग इन द माइजर एंड ओवरऑल एनर्जी है एक्सहॉर्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। ये जो भी एनर्जीज आपको बताई जाएंगी ये उसी पर्सन की होगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज हैं जो आपकी भी हो सकती हैं। नंबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 4 और 6 ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि अप्रैल और जून मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़े हुए हैं। एज इन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़े थे, इस मंथ में स्पेशली आपके कुछ मेजर हुआ था, तो इस तरह से नंबर या ये मंथ लेकर आपको चलने होंगे। ज़बरदस्ती कुछ भी अपने आप से आपको रिलेट नहीं कराना है, चाहे रीडिंग हो, राशि हो, नंबर हो, कुछ भी क्यों ना हो। तो देखिए हमारा सवाल है आज की इस रीडिंग का कि आपकी खामोशियों का अब क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर। क्या कोई असर अब पड़ भी रहा है या उस असर से भी अब ये पर्सन बाहर निकल चुके हैं, तो ये हमारा आज की इस रीडिंग का सवाल है। ओवरऑल एनर्जी जैसे कि यहाँ पर आई है फर्टिलिटी, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी खामोशियाँ कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, या आपके लिए जो एक अटैचमेंट था, इनका एक लगाव था, उसके लिए इन्हें और ज़्यादा उकसा रही हैं आपकी खामोशियाँ। यानी कि जो जो आपने इनके लिए करा था पास्ट में, वो आपकी खामोशियाँ इन्हें रह रह कर याद दिला रही हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन और ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि इन अट्रैक्शंस होने के बावजूद ये पर्सन चुप इसीलिए हैं क्योंकि अब आपकी तरफ से कोई जेस्चर नहीं मिल रहा है। स्टार्टिंग में भले आप इन्हें कन्विंस करने के लिए हर एक चीज़ करके देख चुके होंगे, एज एन आप लड़कर भी देख चुके हो, गुस्सा होकर भी देख चुके हो, नाराज़ होकर भी देख चुके हो, इन्हें कन्विंस करने की भी कोशिश कर चुके हो, लेकिन इस पर्सन ने तब आपकी एक नहीं सुनी। लेकिन जब से आपने अपने आप को चुप करा और आपकी तरफ से कोई जेस्चर अब इस पर्सन की तरफ से नहीं आ रहा है, तो इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है बेसिकली कि ये अब थक गए हैं, ये अब लड़े तो किससे लड़ें, क्योंकि बेसिकली उस वक्त में ये आपसे ना बात कर आपको अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल कर दिखा रहे थे। लेकिन अब आपने जब अपने आप को चुप कर लिया तो इनके मन में एक ऐसे थॉट चलते हैं कि अभी किस पर वो गुस्सा जाहिर करें, किससे वो नाराज़गी दिखाएं। अब ये लड़ कर थक गए हैं, वो चीज़ें अब इनके मन में चलती हैं आपके खामोश रहने के बाद। और इस खामोशी में ये समझ में आता है कि ये लड़ किससे रहे थे, किस वजह से लड़ रहे थे, वो वजह ही कहीं ना कहीं दूर हो गई है। यानी कि जब कहते हैं ना कि जब लड़ाई शुरू होती है तब तो ढेर सारी वजहें निकलती हैं, लेकिन जब एक इंसान भी अपने आप को चुप या खामोश कर लेता है या कर लेती है तो समय के साथ साथ वो वजह भी अपने आप से गायब हो जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही असर इनके ऊपर पड़ा है आपकी खामोशियों के बाद। ये पर्सन जो कल तक अपनी चीज़ों को ये समझते थे कि जो भी कर रहे हैं वो पावर में कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेंथ से कर रहे हैं, बहुत हिम्मत है इनमें, ये चीज़ों के को दर्शा रहे थे, आज की डेट में इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि खामोशी से ज़्यादा पावरफुल हथियार कुछ भी नहीं है। और जो किसने इस्तेमाल करा, आपने यूज़ करा है। तो उन चीज़ों का एहसास इस पर्सन को हो रहा है। यानी कि इनको ऐसा लगता है कि जब आप लोगों के बीच में हार जीत हुई, लड़ाइयाँ हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, उस वक्त में इनका तो फोकस था सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जिताना, चाहे फिर किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से। और उसके लिए कहीं ना कहीं इन्होंने इमैच्योरिटी तक दिखा दी। लेकिन आपने अपने आप को चुप करके वहाँ पर अपनी मैच्योरिटी दिखाई है। ऐसा असर इस पर्सन के ऊपर पड़ रहा है आपकी खामोशियों का। यानी कि इस पर्सन को ये लग रहा है कि आपने अपने आप को चुप करके अपनी पावर भी बनाए रखी, अपनी इज्जत को भी मेंटेन करे रखा और अपनी वहाँ पर मैच्योरिटी भी आपने दर्शा दी इस पर्सन को। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इसी रीज़न की वजह से अपने आप को इमोशनली हारा हुआ फील करते हैं। यानी कि इन्होंने इस रिलेशनशिप का मान और सम्मान नहीं करा। इन्होंने अपने आप को जिताने के चक्कर में लोगों की सलाह ली, लोगों से एडवाइस ली, चाहे वो झूठी सच्ची कर रहे हो, चाहे वो ऐसी एडवाइस इन्हें दे रहे हो जिससे इन्हें हार नहीं, इनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही थी। फिर भी ये पर्सन उस वक्त में अपने आप को जीत दिलाने के लिए आपसे लड़ रहे थे, आपके साथ उल्टी सीधी बातें कर रहे थे या उल्टा सीधा जेस्चर इनका आपकी तरफ हो रहा था। और अब ये पर्सन जैसे आपने अपने आप को चुप करा है, तब से ये उस चीज़ को लेकर अवेयर हुए हैं कि एक्चुअली में इन्होंने इस जीत के चक्कर में कितना कुछ खो दिया। एक इमोशनली ये पर्सन अपने आप को इस चीज़ को लेकर हारा हुआ फील करते हैं, या उस चीज़ को लेकर इस पर्सन को कहीं ना कहीं रिग्रेट फील होता है, जो मन ही मन में इन्होंने अपने आप के समेट कर रख रखा है। और अपने आप के मन ही मन में समेटने की वजह भी यहाँ पर ये दिख रही है, क्योंकि वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ ज़्यादा दिखा रही हैं, इन्हें वो चीज़ें अपनी इमैच्योरिटी ज़्यादा दिखा रही हैं। इस रीज़न की वजह से इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने पास्ट में किए हुए जेस्चर को पूरी तरह से अपने आप में बंद करके रख रखा है। जैसे कहते हैं ना कि जब गलतियां समझ में आई, जब ये डिफरेंसेस का समझ में आया कि शेर कौन है और चूहा कौन है, तो सबसे पहले चूहे ने अपने आप को बिल में रख लिया। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। एक कहावत है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आप शेर हो और आपके पार्टनर चूहे हैं, लेकिन इनकी सोच इस वक्त में ऐसी हो रही है, या इनके ऊपर आपकी खामोशियों का असर ऐसा ही हो रहा है कि शेर और चूहे के बीच की लड़ाई में शेर ने अपने आप को चुप कर कर अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखकर कहीं ना कहीं उस चूहे को उसकी औकात याद दिला दी है। ऐसा इस पर्सन के ऊपर असर पड़ रहा है आपकी खामोशियों का। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इसी रीज़न की वजह से इस
ये पर्सन ना अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को, अपने डर को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। एज एन देखिए, इनके साथ क्या हो रहा है कि इन्हें आपकी यादें आती हैं, आपके साथ बीते हुए पल याद आते हैं, लेकिन अपना पास्ट का किया हुआ जेस्चर भी तो याद आता है, और वो जेस्चर इन्हें बार बार ये रियलाइज़ कराता है कि ये कितने इमेच्योर है, इनकी सोच कितनी नैरो है। तो इस रीज़न की वजह से ये पर्सन ना अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। वो एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लोग इस पर्सन के चारों ओर हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना आपके अगेंस्ट करने की, दूर करने की कोशिश में लगे रहे हैं। लेकिन आपने जब से अपने आप को चुप करा है, तब से ये पर्सन भी उन लोगों की ना तो सुन रहे हैं, ना उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, और ना उन लोगों में शामिल होना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, यानी कि ये पर्सन आपके खामोश रहने के बाद मैच्योरिटी की, पावर की सही डेफिनेशन समझ पाए हैं, वो मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। टैरो से और देखते हैं तो और आइडिया हो जाएगा। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए पावर के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। व्यूअर्स की खामोशियों का गाइड कीजिए। द हाई प्रीस्ट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपने अपने आप को चुप क्या करा, इस पर्सन के सामने सारी सच्चाइयाँ जैसे खुल गई हों, वो चीज़ें दिख रही हैं। शोर में डेफिनेटली ये पर्सन कुछ समझ नहीं रहे थे, क्योंकि उस वक्त में इनका पूरा का पूरा फोकस अपने आप को जिताने में लगा रहा। लेकिन आपने अपने आप को चुप करा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में इन्हें भी चुप ही रहना पड़ा, जिस रीज़न की वजह से इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशंस की सुनी, अपने आप को सुना, और इस पर्सन के सामने सच्चाई आई। किस चीज़ को लेकर सच्चाई आई? सच्चाई उस चीज़ को लेकर आई कि डंडे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लड़ाई के लिए ही नहीं करा जाता, डंडे का इस्तेमाल डिफेंड करने के लिए भी करा जाता है। फिर चाहे वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर हो, अपने रिश्ते को लेकर हो, हर वक्त उस डंडे से लड़ा नहीं जाता है। उन चीज़ों को लेकर ये पर्सन अवेयर हुए हैं, या कह सकते हैं उन चीज़ों को लेकर इस पर्सन के दिल में, इनके मन में मैच्योरिटी आई है। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, मैच्योर होते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। पास्ट में डेफिनेटली इनका जेस्चर, इनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा वे में ये लगती होंगी कि क्या इंसान है, मतलब एकदम छोटा बच्चा है क्या। तो वो चीज़ें आपके मन में चलती होंगी, लेकिन ये पर्सन अब उस चीज़ से अवेयर हो रहे हैं कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में क्या गलतियां कर दी, कैसे कर दी हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में अब चलती हैं, इस तरह से इनके ऊपर असर डाल रही हैं आपकी खामोशियाँ। और इसी रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ही बताया कि जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस है, उनसे अपने आप को अलग थलग कर रहे हैं। तो इस वक्त में एक तरह से ये पर्सन अपने आप को उस नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से जो अलग कर रहे हैं, वो इनका स्टैंड लेना ही है। और ये तभी हो पाया है जब ये पर्सन आपकी खामोशियों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, इमोशनल लॉस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, व्यूअर्स की खामोशियों का क्या असर पड़ रहा है अब करंट में। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट आया है, और नंबर 5 यानी कि अप्रैल और मई मंथ। आपकी खामोशियाँ इस पर्सन को बार बार ये एहसास दिला रही हैं कि ये अकेले रह गए हैं, एक ऐसे हालातों में आकर रह गए हैं जहाँ से इनका निकल पाना पूरी तरह से नामुमकिन हो गया है। किसी तरह का सपोर्ट, किसी तरह का प्यार, किसी तरह का रिश्ता अब इनके पास नहीं है। हो सकता है इस पर्सन के पास पैसा अभी भी हो, ऐसा नहीं है कि पैसों को लेकर इन्हें किसी तरह की दिक्कत है, लेकिन आपकी खामोशियों के बाद ये पर्सन अपने आप को इमोशनली हारा हुआ फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन अब इन चीज़ों को लेकर भी अवेयर हुए हैं कि प्यार से ज़्यादा प्यार कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक वक्त पे इनके लिए पैसा, ग्रोथ, प्रमोशन इस कदर इम्पॉर्टेंट हो गया था कि इन्होंने आपके साथ बसे बसाए रिश्ते को, बसे बसाए घर को, या एक घर बसाने वाले सपने को दूर करके अपने सीने से इन्होंने पैसे को लगाया। लेकिन आज की डेट में जब आपने अपने आप को खामोश करा, तो ये पर्सन उसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हैं। एजन कि इस पैसे का ये क्या करें, जब एक ऐसा साथी इनके पास नहीं है जिसके साथ ये
अपने इमोशंस को शेयर कर सकें, अपने पलों को जी सकें, हंस सकें, बोल सकें। तो उन चीज़ों को लेकर ये पर्सन अवेयर होते हुए दिख रहे हैं। और आपकी खामोशियाँ अब इस पर्सन को आपके लिए पॉजिटिव कर रही हैं, या आपके लिए ओपन होने के लिए इन्हें फोर्स कर रही हैं कि आपके सामने ओपन हो। क्योंकि अभी तक तो शुरुआत इनकी तरफ से हुई, आपने भी वही चीज़ें करनी शुरू कर दी जो ये आपके साथ कर रहे थे। तो वो चीज़ें अब इन पर इस तरह से असर डाल रही है कि अब इनका दिल ये कर रहा है कि ये खुले, ताकि आप भी इनके सामने अपनी बातों को क्लियर करो। तो वो असर पड़ रहा है इनके ऊपर आपकी खामोशियों का। सक्सेस के मामले में गाइड कीजिए और बताइए। टावर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी खामोशियों के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि सपना, घर, परिवार जो इनके पास था या जो इनके पास बन सकता था, वो किसके साथ बन सकता था? आपके साथ, आपकी केयर के साथ, आपके सपोर्ट के साथ वो घर बन सकता था। लेकिन इन्होंने आप पर जीत हासिल करने के चक्कर में अपने सारे सपनों को, अपने परिवार को, अपने घर को, या इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी सपने बुन रखे थे उन्हें भी इन्होंने तोड़ दिया है। तो अल्टीमेटली आपकी खामोशियाँ इन्हें बार बार ये एहसास दिला रही हैं कि तुम कहीं पे जीते नहीं हो, तुम हर जगह हारे हो, तुमने हर जगह अपने सपनों को तोड़ा है, तुमने अपनी नींव को खुद से अपने हाथों से तोड़ा है। उस चीज़ का एहसास इन्हें होता है आपकी खामोशियों से। यानी कि इस पर्सन को इतना तो समझ में आ गया है कि भाई जो जिम्मेदारी, जो आरोप ये किसी और के ऊपर लगाने की, मंडने की कोशिश कर रहे हैं, उसके गुनहगार ये खुद हैं। तो वो असर पड़ रहा है इनके ऊपर आपकी खामोशियों का। बैलेंस के मामले में गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। बैलेंस कहाँ है? बैलेंस ना फीलिंग्स में, इमोशंस में अब किसी तरह का बैलेंस रहा, ना आपके साथ वो रिश्ते में वो बैलेंस रहा, या जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर चीज़ों को डील कर रहे थे उन लोगों के साथ किसी तरह का बैलेंस रहा। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं आपके खामोश रहने के बाद, जो इनके सिर में दर्द करती हैं, इन्हें फ्रस्ट्रेट करती हैं, या वो लोग ही आज की डेट में इनके लिए करप्ट लोग बनते जा रहे हैं। ऐसे लोग बनते जा रहे हैं जिसे ये सुनना नहीं चाह रहे, सुनकर अनसुना कर रहे हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी बातें इन्हें बहुत परेशान कर देती हैं, बहुत नेगेटिव कर देती हैं। और इन्हें कहीं ना कहीं इसी चीज़ की वजह से ये पर्सन अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो आपकी खामोशियों के बाद ये असर पड़ा इस पर्सन के ऊपर कि जिन लोगों की सुनी सुनाई बातों को मानकर ये हर एक एक्शन, हर एक काम कर रहे थे, उन्हीं लोगों की बातें आज की डेट में इस पर्सन के सर में दर्द कर रही हैं। और इन्हें ये एहसास दिला रही है कि दर्द यहाँ नहीं था, दर्द यहाँ था। यहाँ तो साथ था, सपोर्ट था, बैलेंस था, जस्टिस था, लेकिन यहाँ पे है जो भी है, जैसे ये कीड़ा जो है वो ये है। तो वो चीज़ों का एहसास इनके मन में अब होता है। एज एन दिमागी कीड़ा कोई और था, और जिस दिमागी कीड़े के चक्कर में इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म करा या आपको चुप कर दिया, आपकी आवाज़ जो थी उसे बंद कर दिया है, तो वो असर पड़ रहा है इनके ऊपर आपकी खामोशियों का। मेमोरीज ऑफ लव के मामले में क्या असर पड़ रहा है व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर इनकी खामोशियों का? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट एंड ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी लाइफ में चल रहा है, अच्छा बुरा जो भी चल रहा है, उस चीज़ की जिम्मेदारी खुद होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि अब कैसा भी वक्त है, खुद से उस वक्त को सही कर लो। कैसा भी वक्त है, उस वक्त से रिलेटेड या उस वक्त को सही करने की जो भी जिम्मेदारी है वो तुम्हारे कंधे पर है। इस तरह का असर पड़ रहा है आपके पर्सन के ऊपर आपकी खामोशियों का। यानी कि कल तक क्या होता था, जब भी कुछ बुरा हुआ, कुछ भी गलत हुआ, सारा दोष आप पर रखकर ये पर्सन अपने आप को खुश कर लेते थे, अपने मन को शांत कर लेते थे। लेकिन जब आप नहीं हो, आपका शोर नहीं है, आपकी आवाज़ नहीं है, तो वो सारा बर्डन अब किसके ऊपर डालें, किसके ऊपर मंडे? तो वो बर्डन अब ये खुद ढोते हुए नज़र आ रहे हैं। ये असर पड़ रहा है इनके ऊपर। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अब आपके साथ जो बीते हुए पल भी वो याद भी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि
ये पर्सन अब इस चीज़ को लेकर अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं कि ये अब आपकी तरफ खुद से नहीं बढ़ सकते हैं। आपकी तरफ बढ़ने वाले रास्तों को इन्होंने खुद से बंद करा है। आपके मन में जहर इन्होंने खुद से भरा है। अपनी खुशियों को इन्होंने डिप्रेशन में, उदासी में कन्वर्ट इन्होंने खुद से करा है। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं आपकी खामोशियों के बाद। यानी कि आपकी खामोशियाँ ही आज की डेट में इस पर्सन के लिए पूरी तरह से एक हथियार का काम कर रही हैं। ये यहाँ पर है एक ऐसा हथियार जिसमें इनकी सोच स्टक हो गई है। इनका दिमाग कहीं ना कहीं इन्हें हंसने नहीं दे रहा, इन्हें बोलने नहीं दे रहा, इन्हें सफलताओं की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने दे रहा है। तो ये असर पड़ रहा है आपकी खामोशियों का इस पर्सन के ऊपर। तो पड़ तो रहा है असर, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ रहा है। वो बात और है कि ये पर्सन अब जाहिर कितना कर रहे हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हालातों में कोई अपनी सिचुएशन को जाहिर नहीं करता। आपने देखा होगा ना कि बहुत बार क्या होता है कि नॉर्मली कोई इंसान जैसे चल रहा है, चलते चलते वो गिर गया, तो वो इंसान ये नहीं चेक करता या करती उस वक्त में कि उसे चोट लगी या नहीं लगी है। वो ये चेक करता है कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं, कहीं वो मेरी मजाक ना बनाए। तो वो हालत अब इनकी हो रही है आपकी खामोशियों के बाद। दर्द में है, तकलीफ़ में है, लेकिन उस दर्द या तकलीफ़ से ज़्यादा फोकस इनका ये है कि मेरे को कोई देख ना ले, मेरे हालातों को कोई जज ना कर ले, मेरे हालातों पर मेरी कोई मजाक ना बना दे। तो वो असर हो रहा है इनके ऊपर आपकी खामोशियों का। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर हम रीडिंग का करेंगे एंड, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। फ्लावर, विच, विंग्स एंड ओवरऑल एनर्जी है क्लोवर, ठीक है। तो देखिए बेसिकली आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको बनना है ईमानदार, लेकिन आपको ईमानदारी जो निभानी है वो अपने लिए निभानी है। एज एन कि अगर आपके मन में चुप रहने के बाद किसी तरह का गिल्ट है कि हो सकता है मैं चुप हूँ, इस रीज़न की वजह से ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं एंड ऑल, तो आपसे ये बोला जा रहा है उस गिल्ट को आपको अपने आप से रिलीज़ कर देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने तो अपनी तरफ से कोशिश करी ना एक वक्त पे इस पर्सन को मनाने की, कन्विंस करने की, लेकिन जब यही पर्सन उस वक्त में आपको समझने के लिए तैयार नहीं थे, तो आपको अल्टीमेटली क्या करना था? आपको भी तो कहीं ना कहीं अपने लिए जीना था या अपने लिए स्टैंड लेना था, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए आपको स्टैंड लेना था। तो अगर आपके मन में किसी तरह का गिल्ट है कि भाई शायद मुझे और कोशिश कर लेनी चाहिए थी, तो आपसे बोला जा रहा है कि नहीं, आप अपने लिए इस चीज़ को लेकर ऑनेस्ट हो। आपको कहीं ना कहीं अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को भी तो बनाए रखना है। ऐसा प्यार क्या, कैसा प्यार है जहाँ पे आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं है, आप अपने आप की ही इज्जत नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि गिल्ट लेने की बजाय अब आपको अपने आप को उड़ाना है, आपको अपने आप को फ्री करना है। और जब आप अपने आप को फ्री करेंगे तभी तो कोई अगला या अगली आकर आपको न्याय देगा, क्योंकि वो ये जान चुकेगा कि भाई आप कितने जेन्युइन पर्सन हो, ठीक है। आप बार बार गिड़गिड़ाते रहोगे, रोते रहोगे, तो बेसिकली वो हमेशा अपनी पावर ही आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये तो ह्यूमन नेचर है। जितना भाव दोगे उससे डबल ये भाव आपसे मांगेंगे, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है जो भी हो रहा है सही हो रहा है, बस ये है कि आपने अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करी हो एक बार। अगर आप कोशिश करने के बाद ये हाल है तो फिर उसके बाद आपको गिल्ट नहीं लेना है। आपकी तरफ न्याय डेफिनेटली आएगा, हर सूरत में, हर कंडीशन में आपकी तरफ न्याय ज़रूर आएगा। इस चीज़ की यहाँ पर श्योरिटी आपको दी जा रही है, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग की क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन के ऊपर आपकी खामोशियों का। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।